गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस न्यू आया है उसका जो तो पार्ट 1 का पहला लेसन जो है मैथमेटिकल लॉजिक ये स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट लॉजिक ये जो वर्ड्स है द वर्ड लॉजिक ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस। लोगोस का मतलब होता है रीजन। मतलब क्या, हम ये पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल रीजन। अब स्टूडेंट आपको इसके अंदर सबसे पहला कंसेप्ट दिया है स्टेटमेंट। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या होता है। आप सब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 1 देखिए। स्टेटमेंट का मीनिंग होता है अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस। अ स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस। यानी क्या, ये एक स्टेटमेंट होता है, एक सेंटेंस होता है जिसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है और ये विधानार्थी वाक्य होता है। यानी किसी के मुंह से कहा हुआ विधानार्थी वाक्य। मराठी में असर्टिव को कहते हैं विधानार्थी वाक्य। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे एग्जाम्पल, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ये हो गया आपका सेंटेंस और इसके लास्ट में हमने दिया फुल स्टॉप, दैट इज योर स्टेटमेंट। इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट जो होता है एक तो सही भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है। अगर सही रहा तो इसको हम कहेंगे ट्रू और अगर फॉल्स रहा तो इसको हम कहेंगे फॉल्स। यानी उसकी वैल्यू जो रहेंगे, ट्रूथ वैल्यू, एक तो ट्रू रहेंगी या फिर फॉल्स रहेंगी, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि एक सेंटेंस जो है वो दोनों है, ट्रू भी है और फॉल्स भी है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपकी बुक में ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट यानी क्या, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में each statement is either true or false. If a statement is true then its truth value is t, and if the statement is false then its truth value is f. जैसे कि ऊपर क्वेश्चन मैंने एग्जांपल लिया, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अगर ये ट्रूथ रहा तो इसकी वैल्यू रहेगी ट्रू और अगर ये फॉल्स रहा तो इसकी वैल्यू रहेगी फॉल्स। अब जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए हम P, Q, R इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ऊपर दिया सेंटेंस है मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्यू के ऊपर हम लेंगे इंडिया इज माय कंट्री। आर पे लेंगे आई एम अ टीचर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में देखिए आप इलस्ट्रेशन के अंदर जो तो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है आपके फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट। जैसे कि फर्स्ट दिया है सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए सूरज जो है तो ईस्ट से निकलता है, हमको पता है। देखिए 4 साइड होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ईस्ट यानी पूर्व दिशा जहां से सूरज निकलता है। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, हमें पता है कि सन ईस्ट से यानी पूर्व की दिशा से निकलता है। अब ये स्टेटमेंट क्या, ये ट्रू है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएंगी, इसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएंगी ट्रू।
नेक्स्ट 5 इंटू टू। अब 5 इंटू टू क्या होता है? 5 टू सा 10, यहाँ पे लिखा है 11, इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? एफ, यानी ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट, एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। अब हमको पता है हर जो ट्रायंगल होता है उसको 3 साइड होते हैं, 1 2 3, यानी ए बी सी। इसका मतलब ये सेंटेंस भी क्या है? आपका ट्रू है। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट, एवरी इक्विलैटरल मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन हमने अभी देखा, इसकी वैल्यू ट्रूथ है, टी। नेक्स्ट, एवरी इक्विलैटरल triangle is an equiangular ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है? एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीनिंग होता है कि उसके तीनों एंगल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, बिकॉज द एडिशन ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अब कहा क्या गया? एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है? टी, यानी ये क्या है? ट्रूथ वैल्यू है। नेक्स्ट, अ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। अ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। सबसे पहले तो आपको इंटीजर क्या होता है वो पता होना चाहिए। इंटीजर यानी क्या? द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर विथ एंड नेगेटिव नंबर विथ 0, इट इज कॉल्ड एज इंटीजर। यानी ये मेरे पास एक नंबर लाइन है 0 1 2 3, ये डैश इन्फिनाइट, -1 -2 -3 डैश इन्फिनाइट। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है विथ 0, देन इट इज कॉल्ड एज इंटीजर। बट नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर की स्टार्ट होती है 1 2 3 से। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। नेचुरल नंबर की स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 2 3 और इन्फिनाइट। और यहाँ पे क्या कहा गया कि ये इंटीजर है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। इसलिए इसकी वैल्यू क्या होंगी? फॉल्स होंगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिखा है आपकी बुक में, फॉलोइंग सेंटेंस आर नॉट स्टेटमेंट, प्लीज गिव योर पेन, व्हाट इज योर नेम। इसका एक बेसिक कंसेप्ट है, वो आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली देखिए इसमें जो तो थोड़ा पार्ट ग्रामर का है, ग्रामर का पार्ट होने की वजह से आपको सेंटेंस जो होते हैं ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर, वो पता होना जरूरी है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जैसे यहाँ पे दिया गया है नोट के अंदर, इंट्रोगेटिव। देखो स्टूडेंट, जिस क्वेश्चन में स्टार्ट में WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, हु, whom, whose, when, why, इस तरीके के शब्द, इस तरीके के वर्ड्स स्टार्ट में होते हैं और लास्ट में जो है तो क्वेश्चन मार्क होता है। उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, व्हाट इज योर नेम। देखिए यहाँ पे WH का यानी व्हाट आया है, इसमें से एक है, और आखिरी में रहता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, तो समझ जाना ये स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट दिया है एक्सक्लेमेटरी। देखिए ये जो सेंटेंस होता है इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज होता है। और सेकंड थिंग, इस सेंटेंस में फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया होता है, जैसे ये खुशी, दुख, दर्द, इस तरह से इसका जो तो एक्सप्लेनेशन
होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे हाउ लवली द चाइल्ड इज। देखिए लास्ट में यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आया है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी क्या होगा, ये आपका स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट कमांड, एंड इसमें ऑर्डर भी दिया है, ऑर्डर। अब देखो कमांड देना, ऑर्डर देना, ये दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन इसके जो सेंटेंस होते हैं वो भी स्टेटमेंट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहेंगे सिट डाउन, गिव मी पेन। तो इस तरीके के भी जो सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। अब अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि प्लीज गिव मी अ पेंसिल, तो ये भी क्या है, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट सजेशन, देखिए हम कभी कभी लाइफ में किसी को सजेशन देते हैं, सजेस्ट करते हैं कोई बात। जैसे कि हम कहते हैं आप एक काम करो, आप यहाँ पे क्लासेस मत लगाओ, आप जो है तो अच्छे ट्यूशन में जाओ, वहाँ पे आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो इस तरीके जो सेंटेंस होते हैं वो भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम उसके बाद देखिए आपको दिया है कंसीडर द फॉलोइंग। देखिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है। 3x/2 9 डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1 कंसीडर करना होता है। 3x इंटू 1 3x, 2 9 18/2 इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाएगा, 2 इंटू 0 0, 3 6 18, इसका वैल्यू x आया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 6 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 6 18/2, यानी 2 1 2 2 9 18, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 6 रही तो ये आंसर राइट है, लेकिन अगर x की जगह पे सपोज मैंने लिख दिया 2, जैसे कि यहाँ पे मैं अब यहाँ x की जगह 6 था, मैं यहाँ पे 2 लूंगा। 3 2 6/2 माइनस 9 इक्वल टू 3, 2 1 2 2 3 6, यानी 3 माइनस 9 इक्वल टू 0, दैट इज क्या होगा -6। तो इक्वल आ रहा है आंसर, ये आंसर इक्वल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसको हम कहते हैं ओपन सेंटेंसेस। मतलब ये कंडीशन पे डिपेंड रहते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 6 अगर आया तो ये राइट है ये सिचुएशन में, लेकिन अगर x इक्वल टू अगर 2 लिए तो ये रॉन्ग है। मतलब जो सेंटेंस सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं उसको हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ही इज टॉल। अब वो टॉल है, अगर मेरी हाइट मेरे फ्रेंड से कम है तो मेरा फ्रेंड मेरे लिए टॉल रहेगा, लेकिन अगर मेरा फ्रेंड मुझसे कम है हाइट में तो उसके लिए मैं टॉल रहूंगा। यानी यहाँ पे कंडीशन क्या है, चेंज है, सिचुएशन के हिसाब से कंडीशन चेंज है, यानी ये फिक्स सेंटेंस नहीं है। तो ये भी क्या रहेगा, ओपन सेंटेंस। अब आपको शायद ओपन सेंटेंस की जो है तो डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। जो सेंटेंस कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है उसको हम ओपन
सेंटेंस कहते हैं, और ओपन सेंटेंस ये स्टेटमेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपकी बुक में, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखिए, मैथ्स जो है सभी स्टूडेंट को इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, कुछ स्टूडेंट को लगता है, कुछ स्टूडेंट को नहीं लगता है। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब सपोज अपने इसको आधे जो स्टूडेंट है उनको मैथ्स अच्छा लगता है, आधे स्टूडेंट को मैथ्स अच्छा नहीं लगता है। अब ये भी जो है तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए ये भी कौन सा सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है, और ओपन सेंटेंस ये स्टेटमेंट नहीं होता। ठीक है, नाउ अब आपकी बुक में जो है तो पेज नंबर 2 पर सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है 6 इंटू 4 इक्वल टू 25। एक्चुअली 6 इंटू 4 कितना होता है, 24, लेकिन यहाँ क्या दिया 25। इसका मतलब ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है, रॉन्ग है। तो ये ट्रूथ रहेगा क्या फॉल्स रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसको हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, इट इज अ स्टेटमेंट which is false, hence it is truth value is f, यानी क्या false। ठीक है, नेक्स्ट x प्लस 6 इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्या होना जिसमें 6 ऐड करे बाद 9 आता, यानी 9 माइनस 6 x इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या होना 3 होना। अगर मैंने 3 रखा तो यहाँ पे 9 आएगा, अगर मैंने यहाँ पे 4 रख दिया तो 4 इक्वल टू 4 प्लस 6 इक्वल टू 9, यानी 10 इक्वल टू 9। ये मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या ओपन सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये, ओपन सेंटेंस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, it is an open sentence, hence it is not a statement। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट दिया व्हाट आर यू डूइंग। अभी हमने आपसे कहा कि जिसकी स्टार्ट WS से होती है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, वो हमें जो है तो स्टेटमेंट डिक्लेयर करते नहीं आता। तो इसका मतलब थर्ड भी जो है तो क्या है, ये स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज 2 रियल रूट्स। देखिए यहाँ पे हमको ऑलरेडी पता है कि इसका रियल रूट कितना है, 2 है। x स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम x की जगह पे 2 वैल्यू पुट करेंगे। एक 2 स्क्वायर 4, 5 2 10 प्लस 6 इक्वल टू 0। 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। माइनस प्लस गेट कैंसल, 0 इक्वल टू 0। अब हमको जो तो रियल रूट कहने के बाद हमको पता है कि x ये इसका रियल रूट है। दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब दोनों साइड इक्वल है उस वक्त हम क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू क्या ट्रूथ है। तो जब इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। नेक्स्ट, प्लीज सिट डाउन। क्या ये ऑर्डर है, ये भी प्लीज सिट डाउन। सॉरी, ये जो तो रिक्वेस्ट है, क्योंकि रिक्वेस्ट करने के टाइम पे हम किसी को प्लीज कहते हैं। प्लीज सिट डाउन, इट इज रिक्वेस्ट, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अभी हमको पता है कि मून जो है अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व करता है, इसलिए इट इज अ स्टेटमेंट, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए रियल नंबर जो होता है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये हमको पता है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा t, यानी
इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। नेक्स्ट, ही इज ऑनेस्ट। अब वो ऑनेस्ट है, लेकिन कौन है आपको पता है कि लड़का है या लड़की है, बड़ा है या छोटा, नहीं पता है, इसलिए ये ओपन सेंटेंस, और ओपन सेंटेंस जो होता है स्टेटमेंट नहीं होता। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। अब देखिए कोई प्राइम नंबर है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2 ये प्राइम नंबर है, 3 ये प्राइम नंबर है। अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ क्या दिया, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर होते हैं उनके स्क्वायर प्राइम नंबर है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, 4 ये प्राइम नंबर नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन होगा इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। ओके, नाउ अब हम देखेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट यानी अ स्टेटमेंट which cannot be split further into 2 or more स्टेटमेंट। देखिए एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हम 2 और उससे ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं बना सकते, यानी एक स्टेटमेंट दिया है उसके हम 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं बना सकते। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स। नेक्स्ट, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट यानी 2 सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बनता, उसे कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, इफ statement is the combination of 2 or more simple statement, then it is called compound statement। देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा एक, राम इज अ बॉय, ये हो गया आपका सिंपल स्टेटमेंट। सेकंड, श्याम इज अ बॉय, ये भी हो गया आपका सिंपल स्टेटमेंट। अब ये दोनों को मुझे कंबाइन करना है, तो मैं लिखूंगा राम एंड श्याम इज अ बॉय। अब यहाँ पे मैंने एंड से दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर लिया, इसलिए ये सेंटेंस बन गया कंपाउंड स्टेटमेंट। राम एंड श्याम इज अ बॉय, ये हो गया आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल स्टेटमेंट को हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट में हम 2 सिंपल स्टेटमेंट को मिला के एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, ये एग्जांपल 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स, इधर ध्यान दो। राम इज अ बॉय, ये सिंपल स्टेटमेंट है। श्याम इज अ बॉय, ये भी सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन जब मैं 2 सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब जो तो आपके बुक में दिया है लॉजिकल कनेक्टिव्स, उसमें से पहला है कंजक्शन।
देखिए स्टूडेंट, आपकी बुक में पेज नंबर 3 देखिए 3, उसमें क्या लिखा है कंजक्शन में, इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड देन इट इज कॉल्ड एज अ कंजक्शन। अब देखिए टू स्टेटमेंट को हमको यूज करना है एक कनेक्टिव यूज करके, कंजक्शन नाम की कनेक्टिव्स है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ लॉजिकल कनेक्टिव्स। कंजक्शन क्या है, कनेक्टिव्स है जिसको हम एंड कहते हैं, क्या कहते हैं एंड, और इसको डिनोट करते हैं ये साइन से, ठीक है। कंजक्शन यानी एंड, और डिनोट किससे करते हैं, इसको इससे करते हैं। अब इसका क्या कहना है, अगर आपने टू स्टेटमेंट कंबाइन करे एंड से तो उसको क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया पी, ठीक है। अब पी से मैं एक स्टेटमेंट कहूंगा जो हमने अभी अभी देखा, राम इज अ बॉय, और क्यू से मैं कहूंगा श्याम इज अ बॉय। अब देखिए मैं यहां लिखूंगा राम एंड श्याम इज बॉय। अब देखिए यहां पे मैंने एंड का यूज करा। अब एंड क्या है, यहाँ पे ये है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसा। अब राम इज अ बॉय, ये पूरा सेंटेंस किससे डिनोट किया, पी से। श्याम इज अ बॉय किससे डिनोट किया, क्यू से। तो इसको रीड कैसे करेंगे, पी एंड क्यू या फिर पी कंजक्शन क्यू। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके लिए जो है आपको इसका ट्रूथ टेबल फॉर कंजक्शन प्रिपेयर करना है। ट्रूथ टेबल, देखिए आपके जितने लॉजिकल कनेक्टिव रहेंगे उसके आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन, ओके। अब इसको याद करने की टेक्निक देखो, सिंपल है। सबसे पहले आपको लेना है P, इधर लेना है Q। अब हम किसके बारे में देख रहे हैं, कंजंक्शन यानी एंड के बारे में, तो आपको यहाँ लिखना है P एंड Q, ठीक है। अब देखिए P में जो होते पहले दो ट्रू होते हैं, ट्रू ट्रू, और बाकी के दो फॉल्स होते हैं। और Q में पहला एक ट्रू, सेकंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स। फिर से एक बार देखो, पहले दो ट्रू, नेक्स्ट दो फॉल्स। यहाँ पे पहला ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया आपकी बुक में, the conjunction P and Q is said to be true if and only if both P and Q are true। अगर आपको P and Q की वैल्यू ट्रू होना, यहाँ पे अगर आपको ट्रू चाहिए आंसर, इसकी वैल्यू ट्रू चाहिए, तो कंडीशन क्या है, P और Q दोनों भी ट्रू होना। अगर दोनों ट्रू नहीं रहेंगे तो यहाँ पे ट्रू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब हमको देखना दोनों ट्रू कहाँ पे है, P में ट्रू है, Q में भी ट्रू है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन में दोनों ट्रू है कि नहीं, यहाँ पे ट्रू, ये फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स तो ये ट्रू, दोनों ट्रू नहीं, ये भी फॉल्स होगा, यहाँ पे दोनों फॉल्स इसलिए फॉल्स होगा, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान दो, P में पहले दो ट्रू, इधर फॉल्स, Q में ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये हर एक का जब हम ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करेंगे उसके लिए ये रूल्स रहेगा, बस यहाँ पे चेंजेस दिखेंगे आपको, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर P एंड Q आपको ट्रू होना तो कंडीशन क्या है, P और Q दोनों भी ट्रू होना, इसकी वैल्यू ट्रू रहना, तभी ये ट्रू आएगा। नेक्स्ट, डिसजंक्शन। अब देखिए इसमें लिखा है, इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव और, किससे, और से। ऊपर किससे कनेक्ट करे, एंड से। यहाँ पे किससे कनेक्ट कर रहे, और से। एंड का साइन नीचे था, इसका साइन जो तो वी के जैसा रहेगा ऊपर, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे डिसजंक्शन को, और ये साइन पढ़ेंगे, ठीक है। डिसजंक्शन, इस साइन को क्या पढ़ेंगे, डिसजंक्शन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, शी इज स्लिम, शी इज फैट। अब मैं इसको कंबाइन करूंगा और से, शी इज स्लिम और फैट। अब यहाँ पे और देखिए, और का साइन क्या है, ऊपर है। शी इज स्लिम क्या है, पी है, और शी इज फैट, हमने डायरेक्ट यहाँ लिखा फैट, तो ये क्या, क्यू है। तो इसको कैसा पढ़ेंगे, पी और क्यू, या फिर पी डिसजंक्शन क्यू, ओके। अब हमको डिसजंक्शन के लिए ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है। ट्रूथ
टेबल फॉर डिसजंक्शन। देखिए पी क्यू, पी और क्यू, पहले में एंड था, यहाँ पे क्या लिया हमने और लिए। अभी मैंने आपको रूल्स क्या बोला, पहले दो ट्रू, नेक्स्ट दो फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हम डिसजंक्शन का डेफिनेशन रीड करेंगे कि पी और क्यू के लिए क्या कंडीशन होना। द डिसजंक्शन पी और क्यू इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। पहले में क्या था, पी एंड क्यू अगर आपको ट्रू होना तो पी भी ट्रू होना, क्यू भी ट्रू होना, तभी उसका आंसर ट्रू आएगा। इसमें क्या है, पी और क्यू अगर आपको फॉल्स होना तो दोनों भी फॉल्स होना, पी भी फॉल्स होना और क्यू भी फॉल्स होना। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पहले में नहीं, ये दोनों ट्रू ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आएगा ट्रू। ये ट्रू है फॉल्स है, यहाँ पे भी ट्रू, ये फॉल्स ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू। अब कंडीशन क्या है, दोनों जगह फॉल्स होना, यहाँ पे फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। कंडीशनल, इसे इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, इम्प्लीकेशन। अब देखिए, अब यहां बता रहा है अगर दो सेंटेंस आपने कनेक्ट किए किससे, इफ डैट डैश देन, इफ डैट डैश देन, ठीक है, इसको कहते हैं कंडीशनल। कंडीशन रहती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने, अगर आपके डैडी ने आपको या फिर आपके घर में किसी ने कहा अगर तुम एग्जाम में टॉप आए तो हम तुमको बाइक दिलाएंगे। कंडीशन क्या है, अगर तुम आएंगे टॉप, अगर तुम आप टॉप आओगे तो तुमको क्या मिलेगा, बाइक मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी, कंडीशन लगा दी तुम्हारे ऊपर, इसलिए इसे कंडीशनल इस तरीके से होता है। और इसका साइन है ये, इसको पढ़ेंगे कंडीशनल एप्लीकेशन। ओके, जैसे एग्जांपल हम यहाँ लेंगे, इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, देखो मैंने इफ जो है यहाँ यूज किया और देन जो तो यहाँ यूज किया, यानी बीच में क्या है, फिर यू स्टडी हार्ड यू विल गेट सक्सेस, तो हमने अटैच कनेक्शन किससे करे, इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल गेट सक्सेस, यानी ये पी, और इफ देन को किससे डिनोट करते हैं हम, ये साइन से, इम्प्लीकेशन से, और ये आ गया आपका क्यू, पी कंडीशनल क्यू या फिर पी इम्प्लीकेशन क्यू, इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करेंगे। ट्रूथ टेबल फॉर कंडीशनल। अगेन पी क्यू, अब यहाँ पे कंडीशनल का साइन है, पी कंडीशनल क्यू। इसका रूल क्या है, पहले दो ट्रू, नेक्स्ट फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, द कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q is false only if P is true and Q is false, otherwise it is true। क्या कहा उसने, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ही ये क्या रहेगा, अगर P ट्रू है and Q is a false, otherwise it is true। Here P is called hypothesis and Q is called conclusion। यानी क्या कहा, P ट्रू रहना और Q फॉल्स रहा तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, अदरवाइज सब क्या होगा, ट्रू होगा। तो पहली कंडीशन देखना है, पहले P ट्रू देखना है, यहाँ पे ट्रू है, Q ट्रू है और Q फॉल्स है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ पे देखना है P ट्रू है, यस है, Q फॉल्स है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बाकी सब क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। ओके, ये ध्यान में रखना, सेकंड वाला पहला ट्रू होना P और Q फॉल्स होना तो फॉल्स रहेगा, बाकी सब ट्रू रहेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका बाय कंडीशनल यानी डबल इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन।
ठीक है। अब इसमें देखिए इसकी कंडीशन क्या है, इसको कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन, यानी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। इसको ऐसा रीड करते हो, इसका साइन है P, डबल कंडीशन डबल इम्प्लीकेशन Q, या फिर इस तरीके से। ओके, एक तो ये यूज करो या फिर ये यूज करो। अब इसका ट्रूथ टेबल किस तरीके से आएगा, P Q P डबल इम्प्लीकेशन Q अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन क्या है, डेफिनेशन क्या कह रही है, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q is true if P and Q have same truth value। अगर P और Q में सेम वैल्यू रही, सेम, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और अगर सेम नहीं रही तो क्या मिलेगा, फॉल्स। अब देखिए P और Q दोनों ट्रू है, यानी आंसर क्या है आपका, ट्रू। T और F यहाँ पे ट्रू, यहाँ फॉल्स, सेम है नहीं, इसका मतलब ये फॉल्स। यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू, सेम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है, कंडीशन क्या है, दोनों की वैल्यू सेम रहना, तभी उसका आंसर क्या आएगा, ट्रूथ। तो यहाँ पे दोनों सेम है, इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्रूथ आएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो उसका क्या होगा, निगेटिव होगा, और अगर कोई निगेटिव है तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट P देयर इज अनदर स्टेटमेंट विच इज जनरेटेड टू बी अ ट्रू व्हेन P इज फॉल्स एंड फॉल्स व्हेन P इज ट्रू। इट इज कॉल्ड एज द निगेशन ऑफ P एंड इज जनरेटेड बाय निगेशन ऑफ P। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे हम, P निगेशन ऑफ P। देखिए अगर ये पॉजिटिव, ये P है पॉजिटिव और इसका निगेशन है, यानी कि अगर ये ट्रू रहा तो यहाँ क्या आएगा, फॉल्स। अगर ये फॉल्स रहा तो यहाँ क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, एक नोट दिया आपके बुक में, निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ, दैट इज निगेशन ऑफ निगेशन। देखिए अब यहाँ पे निगेशन है, देखिए नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या दिया, निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ, यानी नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो आज हमने आपका जो फर्स्ट लेसन है मैथमेटिकल लॉजिक, इसमें सबसे पहले देखिए लॉजिक वर्ड्स कहाँ से आया, तो ये जो वर्ड्स है ग्रीक वर्ड लोगोस से आया, इसका मीनिंग होता है रीजन, यानी हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल रीजन। इसके अंदर सबसे पहले आपको दिया है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी क्या, एक ऐसा डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है जिसके लास्ट में फुल स्टॉप रहता है और जिसको P Q R से हम डेनोट करते हैं। अब स्टेटमेंट क्या नहीं हो सकते, तो स्टेटमेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कमांड सेंटेंस, ऑर्डर सेंटेंस, रिक्वेस्ट सेंटेंस, सजेशन सेंटेंस, ये जो है तो स्टेटमेंट नहीं हो सकते। उसके बाद हमने जो है तो सिंपल सेंटेंस देखे और सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट देखे। सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, ऐसा स्टेटमेंट जो जिससे दो और तीन स्टेटमेंट नहीं बनते, उसको हम सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हमने कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, जब दो और तीन सिंपल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन होके एक स्टेटमेंट बनता है, उसको हम कंबाइन स्टेटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखे लॉजिकल कनेक्टिव। सबसे पहले हमने देखे कंजंक्शन, जिसको हम एंड कहते हैं। ठीक है, उसके ट्रूथ टेबल की कंडीशन क्या है, अगर P और Q दोनों ट्रू रहे तो हमको क्या मिलेगा, आंसर ट्रू मिलेगा, बाकी सब फॉल्स। नेक्स्ट देखिए हमने डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को और कहते हैं, उसका क्या कंडीशन है टेबल की, ट्रूथ टेबल की, अगर दोनों फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सब ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्या देखिए, कंडीशनल इम्प्लीकेशन। इसमें क्या देखिए हमने, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सब ट्रू आएंगे। नेक्स्ट बाय कंडीशनल यानी डबल इम्प्लीकेशन। इसमें क्या देखिए हमने, अगर P और Q दोनों को सेम वैल्यू तो आंसर ट्रू रहेगा।
बाकी सब फॉल्स रहेंगे। और निगेशन में हमने क्या देखे, अगर कोई पॉजिटिव हो तो निगेटिव रहेगा और कोई निगेटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।